हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है 5S। 5S एक जापानी स्टैंडर्ड है सेफ्टी से संबंधित, जिसमें 5S शामिल होते हैं। 5S का मतलब फर्स्ट शॉर्ट, सेकंड हो गया सेट इन ऑर्डर, थर्ड हो गया साइन, फोर्थ हो गया स्टैंडर्डाइज, फिफ्थ हो गया सस्टेन। तो ये 5S मिलके एक जापानी स्टैंडर्ड की जो प्रक्रिया है सेफ्टी की उसको कंप्लीट करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसका हमें पालन भी करना चाहिए 5S का। इसमें लगभग सारी एक प्रोसेस आ जाती है सेफ्टी से संबंधित है, वो पूरी प्रोसेस इसमें आ जाती है। फर्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स जापानी वर्ड में इसको छंटाई कहते हैं, यानी जितना अपन को ज़रूरत है उतना ही सामान अपने पास में रखें। जो यूज का नहीं है उसको नहीं मंगवाएं स्टोर से, या ऑर्डर नहीं करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। और जितना ज़रूरत है उतना ही सामान साइड पे लेके जाएं, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत थोड़ी चीज़ की होती है और अपन ज़्यादा सामान लेके चले जाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो साइड पे क्या हो जाता है, एक सामान का स्टॉक हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमें एक मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करता है और हमें काम करने में भी दिक्कत होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जितना सामान आपको चाहिए होता है उतना ही सामान आप अपने साथ में काम करने के लिए लेके जाएं। दूसरा पॉइंट है अपना सेट इन ऑर्डर, यानी सामान जितना भी आप अपने पास में रख रहे हैं उसकी रखने की एक जगह निर्धारित करें, यानी एक निश्चित जगह पे रखें और उस जगह को उस सामान के लिए फिक्स रखें। वहीं से सामान को लें और उसी जगह पे, यानी उसी ऑर्डर में और उसी जगह पे उस सामान को रखें। ऐसा नहीं कि किसी सामान को दूसरे सामान में आप इंक्लूड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट में जब भी उस सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको निकालने में दिक्कत रहेगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम रहेगा कि आप उस सामान की एक निश्चित जगह तय कर दें और उसी जगह पर उस सामान को रखें, ताकि आपका जो मटेरियल मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको सुधारने में या उसको प्रॉपर या बनाए रखने के लिए आपको मदद मिल सकती है। और थर्ड पॉइंट है अपना साइन। साइन मीन्स सफाई, टाइट एंड सफाई। सफाई मतलब जितना भी आपका वर्किंग एरिया है उसको साफ़ सफाई के साथ में रखें। और साफ़ सफाई करते वक्त अगर फ्लोर में कोई डैमेज हो, कोई लीकेज हो या कहीं से टूटा फूटा हो तो तुरंत एक्शन लें और एक्शन के आधार पे उसको ठीक करवाने की कोशिश करें, ताकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो जिसको जनरली हम हाउसकीपिंग भी बोलते हैं, अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हम जो काम में ले रहे हैं वो फ्लोर है या वो मशीन है, जो भी है, कहाँ से टूटी फूटी है, कहाँ से ब्रेक है, लीकेज है, उसका मालूम चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि फ्लोर की साफ़ सफाई हो, मशीन की भी साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई का यहाँ मतलब है जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे फ्लोर हो, चाहे मशीन हो, इक्विपमेंट हो, कोई भी हो, उसकी साफ़ सफाई रखेंगे। और साफ़ सफाई रखते टाइम पे रखेंगे तो साफ़ सफाई करने के वक्त में हमें कुछ नज़र आ सकता है कि फ्लोर डैमेज हो गया है, मशीन लीकेज हो गया, हाइड्रोलिक लीकेज हो गया है, तो साफ़ सफाई करेंगे तो हमें मालूम चलेगा और उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अपना फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइज, यानी प्रथम जो 3S है उसका संपूर्ण पालन करना। और उस 3S का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट में से एक बंदा निश्चित करना, सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो या कोई भी एक व्यक्ति उस जगह के लिए या उस इक्विपमेंट के लिए, यानी हर उस एक स्थान के लिए, हर उस एक काम के लिए एक बंदा डिसाइड करें और समय समय पर चेकलिस्ट तैयार करें और पता करें कि प्रथम जो 3S है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3S का स्टैंडर्ड बनाएं। अपना फिफ्थ पॉइंट है या पांचवा जो S है उसका मतलब है सस्टेन, यानी कायम रखना। कायम क्या रखना? अनुशासन, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन के साथ में काम करना है, कि हम जो काम कर रहे हैं तो अनुशासन छोड़ के नहीं, अनुशासन के साथ में काम करना। और 5S का मतलब ही यही है कि अपन अनुशासन के साथ में अगर कोई काम कर रहे हैं वही एक 5S का मतलब होता है। तो अपन को ये 5S जो स्टैंडर्ड है उसका पालन करना चाहिए। कि जनरली हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी काम है उसको छंटाई करके रखनी है,
छंटा यानी जो सामान आपको चाहिए, कैसा चाहिए, उस सामान को छांट करके रखना है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, सेट इन ऑर्डर, यानी मटेरियल जो है उसको ऑर्डर के हिसाब से उसका एक जगह निश्चित करके कि कहाँ कौन सा मटेरियल रखना है, उसको उसके हिसाब से रखना है, ताकि आपको ढूंढने में या सामान दोबारा लेने में दिक्कत ना हो। साइन था अपना थर्ड पॉइंट, उसका मतलब है साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई करेंगे तो हमें डैमेज और लीकेज के बारे में मालूम चल सकता है। और फोर्थ था कि तीनों जो 3S है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए किसी बंदे को अपॉइंट करना, किसी वर्कर को या किसी गवर्नमेंट सुपरवाइज़र को उस जगह के लिए निश्चित करना, और उसको ये बता देना कि ये फलाना काम है या ये जो काम है वो तुम्हारे अंडर में है। फिर उसको चेक करना। फोर्थ स्टैंडर्डाइज, यानी इसमें कि ये बंदे काम कर रहे हैं, जो 3S का पालन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए चेक लिस्ट तैयार करना। और इन चारों पॉइंटों का अनुशासन के साथ में पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये होता है 5S। थैंक यू गाइज।